अग्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार शनिदेव की व्रत एवं पूजा की जाती है। आइए अब मैं आप सबको शनिदेव की कथा सुनाता हूँ। हुआ यूं कि एक बार सभी नवग्रह यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होते देख वो देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे और इंद्र इससे जो घबरा गया और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर एक राजा है, राजा विक्रमादित्य, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वह कोपित हो उठेगा। राजा का जो ये चिंता थी वो जायज भी थी। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने 9 सिंहासन बनाए, स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहो। जी हाँ, इन 9 तरह के सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें और जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस प्रकार लोहो का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वह सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने ये जानबूझकर किया है और उन्होंने कोपित होकर राजा से कहा कि हे राजन, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य जो है वो एक राशि में 1 महीने रहता है और चंद्रमा जो है वो 2.25 महीने 2 दिन, मंगल जो है वो 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीना हर राशि में विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूं एक राशि में। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की जब 60 सती आई तो उन्हें वनवास भुगतना पड़ा और रावण की जब 60 सती आई तो उसे जो है वो बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा और मां सती को भी भगवान शिव से जो है वियोग सहना पड़ा और राजा हरिश्चंद्र तो तुम जानते हो, उसे दर दर पर भटकना पड़ा। अब तुम सावधान रहना, ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की जब 60 सती आई तब शनिदेव जो हैं वो घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए और उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे, पर उन सब घोड़ों में से एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु बुलाया गया और राजा ज्यों ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा जो है वो सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में जो वो पहुंच गया और वहां से वो राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया और राजा जो है वो जंगल में भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवंश उस दिन सेठ की
जो बिक्री है वो बहुत ज़्यादा हुई। सेठ बहुत खुश हुआ। सेठ ने राजा को खाना इत्यादि दिया और खुश होकर उसे अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हाथ टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार तो गायब है और उसने समझा कि वीका ने ही इसे चुराया है और उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके जो है वो हाथ पैर जो हैं वो कटवा दिए, क्योंकि जो चोरी करता था उसे हाथ पैर कटवाने की जो है तब सजा दी जाती थी। वह चौरंगिया बन गया, चौरंगिया, और फिर नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे राजा पर दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल जो राजा की शनि दशा समाप्त हो रही थी और वर्षा काल आने पर वह मल्हार राग जो है वो गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की जो एक राजकुमारी थी वो इस जो मतलब आवाज को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। वो उसको जो है इसका जो राग है इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन में प्रण कर लिया कि वह इस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने के लिए भेजा और जब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया है, चौरंगिया मतलब कि उसके हाथ पैर कटे हुए हैं, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से, और उसे बतेरा समझाने पर भी जब वो ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। बेचारा राजा करता क्या ना करता अपनी बेटी के लिए, वो विवश हो गया और फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है वो आप किसी और को ना दें। मैं आपसे विनती करता हूँ, अपने लिए तो नहीं मांग रहा लेकिन मैं जगत का भला मांग रहा हूँ कि जैसा दुख मुझे दिया आप और किसी को ना दें। और शनिदेव मान गए और उससे कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे जो है मनोरथ वो पूर्ण हो गए। साथ ही राजा को जो हाथ और पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। तब सभी जो है वो अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वो पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा और राजा ने कहा कि ये आपको क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं, वह तो शनि देव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर दोबारा से जो है वो भोजन ग्रहण करेंगे, वैसा ही मेरा आतिथ्य जो है आप स्वीकार करेंगे। और सेठ ने राजा को अपने घर बुलाकर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया और राजा ने सहर्ष जो है उसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपने दोनों रानियों सहित मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले और वहाँ जो है पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई व सबने खुशी मनाई। तब राजा ने एक घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वह
सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी और उसके बाद सारी प्रजा बहुत ही खुशी और आनंद के साथ रहने लगी। और जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख जो हैं वो दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य जो है वो पढ़ना चाहिए। और एक समय की बात है, भगवान सूर्य के पुत्र शनि बचपन में बहुत सुंदर थे और तेजस्वी भी। उनकी सुंदरता को देखते हुए गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनिदेव का विवाह करा दिया। लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा के अप्सरा अक्सर उन्हें देखने जाया करती थी। इन अप्सरा को देखकर कई बार शनिदेव उन पर जो है वो मोहित हो गए। ये बात गंधर्व पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगती थी, किसी भी पत्नी को अच्छी नहीं लगेगी। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने पतिदेव शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज के पश्चात सुंदरता को खोकर बदसूरत हो जाए और आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहे। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की तरफ भी देखते हैं तो उस पर साढ़ सती का जो है वो प्रभाव पड़ जाएगा। तब शनिदेव बहुत पछताए और फिर उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, तुम जिस वजह से ये तपस्या कर रहे हो उसका कारण बताओ और मुझसे वर मांगो। तब शनिदेव बोले, हे शंभु, हे सदा शिव शंभु, हम पर कृपा करें, हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव बोले कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल चढ़ाएगा और उस पर तुम्हारे पढ़ने वाली जो दृष्टि है वो शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनिदेव की पूजा होती है और आप सबको भी शनिदेव भगवान की जो पूजा करनी चाहिए और वहाँ पर जाकर तेल चढ़ाना चाहिए पीपल पे शनिवार को। बोल शनिदेव भगवान की जय।